देवी भागवत दूसरा स्कंद। सत्यवती की उत्पत्ति। भगवान व्यास जी की प्राकट्य की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपकी यह स्पष्ट वाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। हमारे मनों में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तभी उसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। महाभाग, आप निष्ठिक पुरुष हैं, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक करने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो शक्ति आदि शक्ति है, जिसकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, उस परमा शक्ति को प्रणाम करके के पश्चात इस पुराण संबंधित पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। विशेषता तो यह है कि भगवती जगदम्बिका अलगे बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव के मुख से निकल जाता है तो वह उसे अविचलित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बिका निरंतर चिंतन करें, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती है। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थी। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उसके पास प्रचुर धन था। वे ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा से को एक स्फटिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर समुद्र विचरने लगे। उस पर बैठकर वे आकाश मार्ग से स्वच्छ यात्रा करते थे। उस विमान को भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था। वे प्रतिदिन धार्मिक कर्तव्य करते थे। संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति हो गई। उनकी सुंदर पत्नी का नाम गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। राजा ने उस पुत्रों को अलग अलग देशों से अभिषिक्त किया। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निर्वृत्त होकर उसने पंचुवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट करने लगी। परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना था। उस समय उसका चित्त उस भारगनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही राजा शुक्र संकलित हो गया और उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते पर रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी ये वीर्य व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार करके पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्थर के दोनों दाने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उनसे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य इस घर पर ले जाकर मेरी प्रिय सी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने बड़े वीर्य वाला दोनों बाज को दिया। तदंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने फुटक उड़ाया और तुरंत आकाश में उड़ चला। वे चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उसे पहले बाज पर वह टूट पड़ा। अब आकाश में वे दोनों पक्षी
तुंड युद्ध करने लगे। चोत्सी युद्ध करते समय वह वीर्य का दोनों यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी गिर जाने पर वे दोनों पक्षी इच्छानुसार चले गए। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंदन गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के श्राप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना में जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली में परिणित उस दिव्य अप्सरा के तुरंत लपकर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्यजीवी धीवर के हाथ लग गई। मछली मारने उसे जाल में फंसा लिया। उस समय उसे गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्यजीवी उस मछली को पेट चीरने लगे। इतने में उसे पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरा सुंदरी कन्या। ये आश्चर्य की घटना को देखकर उस मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चों को राजा को सौंप दिया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। वह महान धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ और पिता के समान शक्तिशाली था। उस समय राजा उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्यद्री नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ा। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर में पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि ने के श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, तब क्या वह मर गई और उसके धीवर ने क्या खा गया? फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके श्राप का अंत कैसे हुआ? फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची और बताने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया, तब वह उस अप्सरा की बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करते हुए मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। श्राप मुक्त का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुबह मैंने क्रोध में आवेश में तुम्हें श्राप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे, तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण के कहने पर अप्सरा मछली होकर यमुना के जल के समय बिताने लगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपी स्त्री बनकर स्वर्ग में चली गई। ये मत्स्यगंधा नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ और धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। जब वह मत्स्यगंधा युवावस्था में प्रविष्ट हुई, तब उसकी सुंदरता निखर उठी। धीरवराज को कुछ काम था, इसी को वह किया करते थे। जो काम था वही वह कन्या करती थी। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वे यमुना के पावन तट पर आए। उस समय उस नाव रखने वाले केवट भोजन करा रहा था। धर्मात्मा पराशर जी ने उसे से कहा, तुम नाव में मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट यमुना के तट पर ही
खा रहा था। यमुना की मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्यगंधा नाम की सुंदरी कन्या से कहा, बेटी तुम बड़ी चतुर हो, ये मुनि धर्मात्मा तपस्वी पुरुष है, इन्हें उस पार जाने की इच्छा है, तो नाव पर चढ़ाकर उसे पहुंचा दो। पिता के यो कहने पर कुमारी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर उस पार ले जाने लगी। नाव यमुना के जल को पार कर ही रही थी, इतने में ही देववंश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या ने मुनि से कहा, आपका उत्तम कुल है, आप क्षत्रिय ब्राह्मण हो, क्षत्रिय ब्राह्मण आपके तप किया है, क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं, आप अत्यंत कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले मुनि हैं। आप मुझे पाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? द्विजवर, जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मेरी समझ से उसमें भी सबसे दुर्लभ बात मनुष्य होकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना। विप्रवर, आप कुलशील एवं स्वाध्याय आदि सभी सद्गुणों से संपन्न एवं उत्तम ब्राह्मण हो। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकल करती है, मुझे देखकर आप में ये उसके भाव कैसे उत्पन्न हो गए? उसमें मन ही मन सोचा, ये ब्राह्मण बड़ा मूर्ख है, पर यहाँ है भी कौन जो इसकी इच्छा के विरुद्ध काम करे। यो विचार कर मत्स्यगंधा ने मुनि वर पराशर से कहा, महाभाग धैर्य रखिए, मैं भी उस पार चलती हूँ। सूत जी कहते हैं, नौका उस पार चली गई। उसने वह कहने लगी, मुनिवर, मैं दुर्गंधा हूँ, दोनों समान रूप वाली हो, तुम संयोग होने पर सुख मिलता है, दोनों के संयोग होने पर सुख मिलता है। मत्स्यगंधा की इस प्रकार वचन निकलते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोसों तक फैल गई। तब मुनि ने यह योजना गंधा कल्याणी मत्स्य सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, जब जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं, ये कर्म या बड़ा भयंकर है। मनुष्य को रात के समय इसे करना चाहिए, दिन में करना निंदित है। ऐसी शास्त्रज्ञ है। महाबुद्धि अभी अपनी इच्छा रोक के रखे, अन्यथा जगत में ऐसे अपवाद फैल जाएगा। इसी प्रकार सत्यवती के युक्ति पूर्वक वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से वचन कहा, विप्रवर, मैं कुमारी कन्या हूँ, आप तो इच्छानुसार चले जाएंगे, ब्राह्मण आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता, फिर मेरी क्या गति होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी? फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य होगा, बताने की कृपया कीजिए। पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय काम करने पर भी तुम कन्या ही रहेगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपया कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्याव्रत भंग न होने पाए। ईश्वर, मेरे आपके समान ही अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी ये सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नव युक्ति बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी आदर्श कारण के अभिष्ट प्रभाव से भी मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ, वराने आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं लुभाया था। सुंदरी अप्सराएं मेरे सामने आई, उन्हें देखकर भी मैंने कभी धैर्य को बांधा नहीं टूटने दी। तुम समझ लो, इसमें अवश्य ही कोई रहस्य कारण छिपा है, अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे मोहित हो जाता।
परसंवद ने तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी कहते मुनिवरी कि यूँ कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान कर मुनिवर वहां से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर को लौट गई। उसी क्षण उसके गर्भ में रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। वह तेजस्वी पुत्र होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझे असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। माँ भागे, तुम जब याद करोगे तभी मैं सामने आ जाऊंगा। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना। मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। माते, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे जाने में विलंब हो गया। तुम चिंता छोड़कर आनंद के समय में व्यतीत करो। इसी प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चले गए। सत्यवती ने अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी देवपयान नाम से विख्यात हो गए। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। अतः प्रकट होते ही प्रगाढ़ हो गए। उन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया, उत्तम तपस्या की। इसी प्रकार पराशर जी के कृपया करने पर व्यास जी प्रकट हुए। कलियुग आ गया। ये जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पुराण संहिता तथा श्रेष्ठ महाभारत सभी उनकी रचनाएं हैं। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपना शिष्यों को पढ़ा दिया। सुमंतन, जेमिनी, पेल, वेशपयान, अर्षित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी ये सभी उनके शिष्य थे। सुखदेव जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म से यही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है। उन्हें उनके सभी आचरणों का अनुकरण ही करना चाहिए। मुनिवर पराशर जी के गुण के ही ग्रहण करने योग्य है। पराशर जी धर्मयज्ञ पुरुष है। जिसके काम को नीच जन करते हैं उनमें उनके प्रवृत्ति होने की क्या संभावना है। किंतु व्यास जी प्रकट होने थे, यही उस कार्य में कारण छिपा था। आश्चर्यजनक इन प्रसंगों को मैंने कह सुनाया। जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है।